अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है इसमें हमने ऑलरेडी ओएसआई मॉडल को स्टार्ट किया हुआ था और ओएसआई मॉडल में हम जो है वो नेटवर्क लेयर की डिस्कशन कर रहे थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइवेट आईपी रेंजेस। ये आपकी नेटवर्क लेयर का ही पार्ट है, चूँकि आईपी जो है वो नेटवर्क लेयर के अंदर ही होता है। तो 162 पेज नंबर है आपकी बुक का। Private IP ranges, since the number of unique IP addresses on the internet is limited. Yes, हमें पता है कि जो आपके नंबर ऑफ़ यूनिक IP एड्रेसेस हैं इंटरनेट के ऊपर वो लिमिटेड है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ होस्ट विद पब्लिक इंटरनेट IP एड्रेसेस कैन रीच दी इंटरनेट डायरेक्टली। प्राइवेट IP एड्रेसेस शुड बी यूज फॉर लैन इंस्टेड। ठीक है, जो आपके प्राइवेट IPs होते हैं जैसे कि वो स्पेशली लैंस के लिए यूज़ होते हैं। The following IP version 4 address ranges can be used for internal use, so called private IP addresses range। तो हम देख लेते हैं IP एड्रेसेस की रेंज। जैसे कि क्लास E एड्रेस रेंज होती है इसकी 10.00 और 0 से लेकर 10.255 मतलब कि 10 वाली सीरीज़ जो है वो आपके हम लाइक लैंस नेटवर्क के लिए यूज़ कर लेते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ कर लेते हैं। 172 की रेंज है, बी एड्रेसेस है। 192 की रेंज है, वो हम यूज़ कर लेते हैं ये क्लास सी में से। तो जिस तरह ये आपके एक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं। These IP addresses are not used on internet and by default they are not routed by internet routers। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट के ऊपर लगे हुए हैं और अब इंटरनेट इसके से एक्सेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एक नेटवर्क कन्फिग्रेशन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। दिस मीन्स ईच ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ दीज IP रेंजेस इंटरनली। ओके, मतलब हम इंटरनली अपने लिए अपने एक प्राइवेट नेटवर्क बनाने के लिए इसकी कन्फिग्रेशन कर रहे हैं, इसकी सबनेटिंग कर रहे हैं विदाउट introducing conflicts on the internet. To maximize the number of IP addresses available in the various LAN segments in an internal network and to minimize the size of routing table in routers। तो हम जो LAN है आप अपने प्राइवेट नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो हम उसकी सबनेटिंग कर रहे हैं, तो इससे जो आपका राउटर टेबल है उसकी जो लार्ज साइज़ है उसको क्या किया जा रहा है, मिनिमाइज़ किया जा रहा है। तो ये भी आपके एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है, क्योंकि आपने एक लैब की जब मैनेजमेंट करनी होती है तो वो भी आपकी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। अ वेल डिज़ाइन आईपी एड्रेसिंग प्लान इज़ नीडेड। अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्यों रखे जाते हैं? वो आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको पता होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आपको आईटी एडमिनिस्ट्रेटर बनना है या फिर इस तरह के टेक्नीशियन बनना है जिसमें मतलब प्लेसिस का या फिर सेटिंग का इशू होता है, तो वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। इन सच एन एड्रेसिंग प्लान दी अवेलेबल आईपी रेंजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर डिवाइडेड इन वेरियस सबनेट्स। तो हम इसको क्या कर लेते हैं वेरियस सबनेट्स पार्ट्स के अंदर। तो एक आईपी को हम फर्दर उसके पार्ट पे तोड़ देना उसकी सेम कैटेगरी के अंदर, तो वो आपके सबनेट्स होते हैं, ईच विद इट्स ऑन सेट ऑफ यूज़र्स। तो हर वो एक बंदे के पास अपना एक आईपी एड्रेस होता है। It is a good practice to create separate subnets within the chosen address range for। हम इसको क्यों करते हैं सबनेटिंग में? प्रोडक्शन इन्वायरमेंट वर्क स्टेशंस, मतलब एक वर्क स्टेशन के अंदर सेट करने के लिए, इन्वायरमेंट सर्वर्स को सेट करने के लिए, ऑफिस इन्वायरमेंट वर्क स्टेशंस के लिए यूज़ कर लेते हैं, ऑफिस इन्वायरमेंट सर्वर्स के लिए यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट एंड टेस्ट इन्वायरमेंट के लिए, टेस्टिंग सिस्टम के लिए भी। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को सिस्को पैकेट ट्रेसिंग के ऊपर प्रैक्टिस करवा रही तो मैं उसके लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। डीमिलिटराइज्ड जोन मतलब एक स्पेसिफिक एरिया है, DMZ मिलिटराइज्ड जोन एक एरिया के लिए। ठीक है जी, इसको आगे वो ये आपके एक्सप्लेनिंग सेक्शन 8.6.3 आगे फर्दर इसको देखेंगे। सिस्टम मैनेजमेंट नेटवर्क सेगमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं प्रिंटर्स, रिमोट यूज़र्स, सर्वर क्लस्टर्स। बहुत बड़े आपके मतलब जो क्लस्टर्स के भी फॉर्म में सर्वर्स लगे हुए हैं, गेस्ट यूज़र वर्क स्टेशन। तो यहाँ मतलब आप डिफरेंट प्लेसेस पे अपने प्राइवेट आईपी रेंजेस को यूज़ कर सकते हैं। राउटिंग बिटवीन दी सबनेट शुड बी डन बाय यूजिंग राउटर्स विल एक्सेस लिस्ट टू ब्लॉक अनडिजायर्ड नेटवर्क ट्रैफिक। तो इसे जो है वो आपकी एक्सेस लिस्ट बन जाती है जिससे अनडिजायर्ड नेटवर्क ट्रैफिक का जुर्मन नहीं हो जाता, कम्प्लेक्सिटी नहीं होती। ओके जी, अब है आईपी वर्जन 6 8.2.4.3 हेडिंग है ये आपकी।
The internet's growth has created a need for more addresses than IP version 4 is capable of delivering. ठीक है, IP वर्जन 4 जो है वो आप मतलब मोस्टली हम यूज़ कर रहे हैं. IP वर्जन 6 was introduced in 1998 as a successor of a widely deployed IP वर्जन 4.2. ठीक है जी, मतलब आपके IP वर्जन 6 यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर रहे हैं. आपकी जो कंपनीज़ है, सिम वाली कंपनीज़, वो उसको यूज़ कर रही है. तो अमंग अदर थिंग्स सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड. तो IP वर्जन 6 बनाने का मकसद यही था कि IP वर्जन 4 के अंदर लिमिटेड IPs थे. IP version 6 uses 128-bit addresses represented in 8 groups of 4 hexadecimal. You know very well about IP version 6 distribution. 8 ग्रुप्स होते हैं और हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होते हैं. इसके जो सेपरेटेड होते हैं वो कॉलन के साथ हम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो 4 पार्ट होते हैं इसके, ठीक है जी, और हेक्साडेसिमल होते हैं 0 से लेकर 9 और 10 से लेकर 15. मतलब आप A से अगर 10 है तो वो A से F. तो ये इसके कितने पार्ट हैं? 8 पार्ट हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं. हाफ जो है वो 4 हाफ आप देख लें तो यहाँ पे ये हर एक पार्ट जो है इसकी 4 बिट्स होती है. हर एक जो पार्ट है ना बेटा वो उसकी 4 बिट्स हैं. ठीक है, तो आप उस तरह फिर कैलकुलेट हो जाएगी. 128 बिट्स टोटल जो है वो बन जाती हैं. IP वर्जन 6 हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट्स ओवर IP वर्जन 4. जैसे कि ये इसके बेनिफिट्स हैं. एक्सपेंडेड एड्रेस स्पेस. Yes, with IP version 4, the number of hosts on the internet can theoretically be no more 4 million. In practice, it is much less. ठीक है, आपको हमें पता है कि कितने की होस्ट पोर्शन जब आप सॉल्व कर लेते हो कितनी की निकल आती है, तो वो तो कैलकुलेट की जा सकती है ना. ड्यू टू पुअर एलोकेशन ऑफ IP एड्रेस ब्लॉक विद अप्रॉक्सीमेटली 14% ऑफ ऑल अवेलेबल एड्रेसेस यूटिलाइज. तो इतने परसेंट जो है वो यूटिलाइज हो चुके हैं. With IP version 6, the maximum number of hosts on the internet is practically unlimited. तो प्रैक्टिकली देखा गया IP वर्जन 6 जो है वो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है. अप्रॉक्सीमेटली 3.4 मल्टीप्लाई किया 10 के बाद 38 और 34,000 बिलियंस एंड बिलियंस. तो इतनी इसकी कैलकुलेशन जो है वो आ जाती है. तो ये एक्सपैंड हुई है इसकी एड्रेस स्पेस. बेटर सपोर्ट फॉर मोबाइल IP. यस, इसने जो है IP वर्जन 6 जो है मोबाइल कंपनीज को यूज़ कर रही हैं ऑलरेडी. स्मार्टफोन्स में यूज़ हो रहा है. विच इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर फॉर द बिलियंस ऑफ स्मार्टफोन्स इन यूज़ एट द राइज ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. IoT में इसको यूज़ किया जा रहा है. फिक्स्ड हेडर लेंथ. इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. इसकी हेडर लेंथ जो है ना वो फिक्स्ड होती है. IP वर्जन 4 में तो फिक्स नहीं ना होती, इसमें फिक्स है. Because IP version 6 use fixed length header hardware based router can be made much more efficient, leading to faster network. तो इसकी वजह से वो efficiently और faster network जो है वो काम करता है. Auto configuration. IP version 6 hosts can automatically configure themselves without the need for DHCP. मतलब कि Dynamic Host Configuration Protocol सर्वर हमें यूज़ नहीं करना पड़ता, तो ऑटो कन्फिग्रेशन हो जाती है. तो ये भी आगे इसका जो है सेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं 8.2.8.1 के अंदर. क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इज़ बिल्ड इन IP वर्जन 6 सपोर्टिंग स्पेशलाइज्ड ट्रैफिक लाइक वॉइस ओवर IP और स्ट्रीमिंग वीडियो. मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज चेक किया जाए तो IP वर्जन 6 जो है वो ज़्यादा फास्टली आपको दिखाती है. तो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी IP वर्जन 6 यूज़ किया जा रहा है, तभी तो आपकी जो वीडियो की अपलोडिंग है, डाउनलोडिंग है, उसकी स्ट्रीमिंग है, वो क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त हो गई हुई है. HD आप पिक्चर्स देखते हो, HD आप वीडियोस देखते हो. सिक्योरिटी. IP वर्जन 6 सपोर्ट्स ऑथेंटिकेशन एंड प्राइवेसी इन द प्रोटोकॉल इटसेल्फ. इसमें हमें अलहदा से कोई भी सिक्योरिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है. इटसेल्फ ही इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता. MTU discovery before sending packets. A source to destination. IP version 6 discovers the maximum packet length
MTU spotted in the route optimizing for the transportation of a large file। तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्या करती है, ऑप्टिमाइज होता है, स्पीड बढ़ा देना है जब आप फाइल ट्रांसफ़र कर रहे होते एक जगह से दूसरी जगह। वाइल IP वर्जन 6 हैज़ अ क्लियर एडवांटेजेस ओवर IP वर्जन 4 and while it is supported by all major operating system and network equipment today। तो क्लियर इसके एडवांटेजेस आप लोगों ने देख लिए हैं। इट इज़ वाइडली डिप्लॉयड, उसको जो है वो तेज़ी से मतलब हम यूज़ कर रहे हैं। अब जो कि IP वर्जन 4 जो है वो एक किस्म के ख़त्म ही हो गए हैं, तो वो अब IP वर्जन 6 को डिप्लॉय कर दिया गया है, उसको यूज़ कर रहे हैं। This main reason for this is that IP version 6 is not backwards compatible with IP version 4, leading to the need of complex deployment। अब इस चीज़ डिस्कवरी में कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑलरेडी वैसे टर्म्स बता दी हुई हैं। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है, ठीक है, या वो मुझे याद नहीं रहा। एनीवे तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का टर्म, तो इसलिए मुझे लगा नहीं ज़रूरी, बिकॉज ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके थे MTU को। ओके, दी मोस्ट ऑब्वियस डिप्लॉयमेंट मॉडल फॉर IP वर्जन 6 आर यूज़ IP वर्जन 6 ऑन द लैन एंड द डेडिकेटेड वैन लिंक। डेडिकेटेड होता है जो डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है कि एक लिंक से दूसरे लिंक का डाटा ट्रांसफ़र होना है। दिस इज़ अ फुल IP वर्जन 6 इम्प्लीमेंटेशन बिटवीन मल्टीपल लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आप एक मल्टीपल लोकेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। वेयर ऑल लोकेशंस यूज़ IP वर्जन 6 ओनली द लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय यूजिंग IP वर्जन 6 वैन। अब ये नहीं है कि अगर वो IP वर्जन 4 है तो IP वर्जन 6 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर IP वर्जन 6 यूज़ कर रहे हैं तो वैन नेटवर्क के अंदर प्रॉपर उसी की कॉन्फ़िगरेशन करें। तो आप प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन इन दिस सिनेरियो अ सेपरेट राउटर रन IP वर्जन 4 ऑन वन पोर्ट एंड IP वर्जन 6 ऑन अंदर। ये आपकी प्रोटो ट्रांसलेशन होती है, ठीक है, कि हम एक जो राउटर है उसके ऊपर IP वर्जन 4 चल रहा है, दूसरे के ऊपर पोर्ट के ऊपर IP वर्जन 6 चल रहा है। दी राउटर परफॉर्म प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन बिटवीन बोथ पोर्ट। तो आपका जो ये प्रोटोकॉल है ट्रांसलेशन, इसने दोनों पोर्ट के दरमियान में क्या है, लिंक क्रिएट करना है, मच लाइक दी वे नेट वर्क इन IP वर्जन 4 नेटवर्क। सी आपका जो नेट सेक्शन है हमने ऑलरेडी देखा था 8.2.5.2 के अंदर देख लें। डुअल स्टैक इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट्स IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 दोनों प्रोटोकॉल्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं हाइब्रिड फॉर्म के अंदर। जब डुअल स्टैक का कंसेप्ट आता है तो हाइब्रिड का कंसेप्ट आता है, मतलब दोनों को यूज़ किया जा रहा है। Within network equipment, dual stack means that the two protocols run simultaneously and independently। एक साथ तो चल रहे हैं लेकिन डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, इंडिपेंडेंटली प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं। IP वर्जन 6 ओवर IP वर्जन 4 टनल्स। इनकैप्सुलेशन का प्रोसीजर, इनकैप्सुलेटिंग IP वर्जन 6 पैकेट्स विद इन IP वर्जन 4 इन इफेक्ट्स यूजिंग IP वर्जन 4 एज अ लिंक लेयर, जो आपकी डाटा लिंक लेयर है फॉर IP वर्जन 6। दिस इज़ आल्सो नाउन एज 6 to 4। तो ये जो आपकी टनलिंग हो रही है 6 to 4 हो रही है। Dual stack is the simplest way to begin deploying IP version 4 if all the devices in an IP version 6 enabled। अगर उसको हम इनेबल कर देते हैं, नेटवर्क है डुअल स्टैक, दे कैन स्पीक टू एनी डेस्टिनेशन। तो वो जो हमें बताना पड़ेगा हर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, वेदर इट इज़ IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। तो हर एक मतलब जैसे हम राउटर्स ऐड नहीं करते होते थे, डायनेमिक, स्टैटिक, इसी तरह, तो हमें खुद उसको ऐड करना पड़ेगा। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन दी अर्ली स्टेजेस ऑफ डिप्लॉयमेंट। तो ये एक्चुअली हर बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत है और उसको सेव करना है। When the vast majority of destination on the public internet are still IP version 4 only। तो कुछ जो है वो IP वर्जन 4 को स्टिल यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे आप लोगों की IP वर्जन 4 की डिप्लॉयमेंट, IP वर्जन 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये कैसे काम करता है।
ओके जी स्टूडेंट, इतना लेक्चर काफ़ी है, फिर आप लोगों का लेक्चर लेंथी हो जाता है तो आप लोग एतराज़ करते हैं। तो जब ये चलना ही है तो फिर अभी लेक्चर्स पड़े हुए हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अपना फोकस अपनी असाइनमेंट के ऊपर करें। अपनी असाइनमेंट्स आप लोगों ने बड़ी अच्छे से करनी है। ये नहीं करना कि जी असाइनमेंट जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर दो और बस ख़त्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। असाइनमेंट से जल्दी भी कंप्लीट करें तो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। पता चले कि अब आप लोग 6 सेमेस्टर के अंदर हो, आप लोगों की असाइनमेंट 6 सेमेस्टर वाली होनी चाहिए। ओके जी स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।